क्लाउड सपोर्ट के यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम है। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। और इस पर्टिकुलर क्लास में, इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कुछ इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। बिकॉज हम बात करने वाले हैं अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग रिलेटेड जॉब इन 2024। गाइज, एज वी नो दैट अगर आप आईटी से जुड़े हैं, डेफिनेटली आईटी से जुड़े हैं, इस चैनल पे आने का मतलब या इस चैनल को सब्सक्राइब करने का मीनिंग ही यही है कि आप अपने टेक्निकल स्किल को अपग्रेड करना चाहते हैं, टेक्निकल स्किल को अपडेट करना चाहते हैं। सो एज वी नो दैट इफ वी टॉक अबाउट द रियल टाइम एग्जांपल्स, तो यू नो दैट आईटी में जब हम अपनी जर्नी स्टार्ट किए थे आईटी के केस में, तो उस टाइम पे किसी दूसरे टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। और आने वाले टाइम पे मीन्स जैसे जैसे टाइम बीतता गया, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे डिफरेंट टेक्नोलॉजीज की रिक्वायरमेंट बढ़ती गई। 2010 की बात करें तो उस टाइम पे ये था कि अगर आपके पास CCNA का सर्टिफिकेट है या MCSA का सर्टिफिकेट है और आपको सर्वर 2008 या 2012 हैंडल करना आता है, तो आपके लिए बहुत सारी वैकेंसीज मिल जाती थी। 2014 या 15 की बात करें तो वर्चुअलाइजेशन का टाइम आया। VMware वर्चुअलाइजेशन की अगर आपको नॉलेज है, पैकेज भी अच्छा था और वैकेंसीज भी बहुत सारी थी, राइट। एज इट इज अगर हम 17-18 की बात करें, 2017-18 की बात करें, तो उस टाइम पे ऑफिस 365 की डिमांड पड़ी, क्योंकि मोस्टली क्लाइंट्स जो हैं अपने सर्विसेज को, रिसोर्सेज को O365 पे माइग्रेट करना स्टार्ट किए। एक्सचेंज जो है धीरे धीरे मार्केट से जाना स्टार्ट हुआ। एज इट इज आज की डेट में और आने वाले 2 साल के अंदर जो एक प्रोडिक्शन है रिलेटेड टू द IT जॉब्स, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज को इन्वॉल्व किया गया है कि ये जो टेक्नोलॉजीज हैं इनमें अच्छी खासी वैकेंसीज आने वाले टाइम पे हो सकती हैं, राइट। एज पर द इंफ्रास्ट्रक्चर, एज पर द यूज केसेस ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स, कहीं ना कहीं हर एक क्लाइंट, हर एक मीन्स IT सपोर्ट कंपनी या नॉन IT कंपनी कहीं ना कहीं इन सभी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेगी। आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लाउड कंप्यूटिंग। सो अभी हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। अगर आप भी अभी तक सोच ही रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू लर्न क्लाउड टेक्नोलॉजी, बट अभी आपने कहीं से शुरुआत नहीं किया, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें हम आपकी हेल्प करेंगे कि आप अपनी क्लाउड की जर्नी किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, किस तरीके, इन द सेंस की क्या क्या प्री रिक्विजिट है, क्या क्या करंट टाइम पे आपके पास कंटेंट है, या कौन कौन से डोमेन आपके पास करंट है, क्या वो डोमेन हमारे क्लाउड टेक्नोलॉजी से मैच कर पाएंगे या नहीं। A to Z इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो फटाफट से क्लाउड सपोर्ट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते रहेंगे। टीच मी क्लाउड अपना जो चैनल है, उसमें हम डेडिकेटेड कंटेंट से रिलेटेड, मीन्स जो प्रैक्टिकल टास्क वगैरह होते हैं, ट्रबल शूटिंग है, उससे रिलेटेड आप टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए हम अपने क्लाउड सपोर्ट पे वीडियो अपलोड करेंगे। चलिए पहले बात करते हैं क्लाउड टेक्नोलॉजी के अंदर। पहले तो प्रोवाइडर्स की बात कर लेते हैं, फिर टाइप्स की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं ना। तो सबसे पहला जो एजेंडा है क्लाउड प्रोवाइडर्स, हमें यह सिलेक्शन करना है कि कौन सा क्लाउड प्रोवाइडर हमारे लिए बेटर रहेगा। दूसरा जो ऑप्शन है अबाउट, यू कैन से दैट, पहला हो गया प्रोवाइडर, दूसरा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, जॉब और रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या क्या होगी, ठीक है। और सेकंड, थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट है रिलेटेड टू द सर्टिफिकेशन, कि आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए इस जॉब को अप्लाई करने के लिए। प्रोवाइडर्स की बात करें तो स्टार्ट करते हैं हम AWS से, Amazon वेब सर्विसेज, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, तीसरा है गूगल क्लाउड, ठीक है, चौथा है IBM क्लाउड, और यू नो दैट ओरेकल क्लाउड। ये सभी अपने पास कुछ क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं जो हमें ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं टू यूज फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें से IBM और ओरेकल क्लाउड कंसीडर किया जाता है एज ए प्राइवेट क्लाउड, जो कि डेडिकेटेड होस्टेड को, डेडिकेटेड सर्वर या डेटा सेंटर को ये स्टैब्लिश करने का काम करता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम अपनी प्रिपरेशन कैसे करें, या किस पर्टिकुलर क्लाउड प्रोवाइडर से हम अपनी क्लाउड की जर्नी स्टार्ट कर सकें। सिंपल सा फंडा है,
ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि आपके पास जो करंट स्किल है ना वो क्या है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, क्योंकि हर एक क्लाउड प्रोवाइडर डिफरेंट डिफरेंट सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है, हर एक क्लाउड प्रोवाइडर डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट प्रोवाइड करता है। जॉब एंड जो रोल्स होते हैं जॉब की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अलग हो सकती है अकॉर्डिंग टू द सर्टिफिकेशन। अब अगर हम यहाँ पे बात करें AWS पे, तो AWS में कई तरीके से आप अपना कैरियर बना सकते हैं। रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो आप एज ए आर्किटेक्ट, ठीक है, या प्रोफेशनल, ये दोनों लगभग एक ही तरीके से टास्क परफॉर्म करता है। दूसरा जो इसमें है, आप एज ए डेवऑप्स इंजीनियर प्रिपेयर कर सकते हो। और तीसरा जो है वो है डेटाबेस इंजीनियर। ये तीन तरीके की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको हैंडल करनी पड़ सकती है एज ए AWS इंजीनियर। आप इन तीनों पार्ट में जा सकते हैं। अब अगर हम बात करें सर्टिफिकेशन की, सर्टिफिकेशन क्या, इसमें हम अगर प्री रिक्विजिट की बात करें तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए आपके पास। अगर आप प्रोफेशनल पे जाना चाहते हैं, AWS आर्किटेक्ट या प्रोफेशनल पे, तो आपको सर्वर की डिटेल, राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट द विंडोज सर्वर, आपको नेटवर्किंग की डिटेल, आपको स्टोरेज का आइडिया, राइट, आपको थोड़ा सा पार्ट आना चाहिए अबाउट बैकअप एंड रिस्टोर। ये जो कंटेंट हम मेंशन कर रहे हैं, दीज ऑल आर द प्रीरिक्विजिट दैट हेल्प यू टू बिकम अ एज़्योर AWS आर्किटेक्ट आर प्रोफेशनल। डेवऑप्स की रिक्वायरमेंट क्या होती है कि आपको कोडिंग आनी चाहिए, राइट, इट्स मैंडेटरी, आपको कोडिंग आनी चाहिए, आपको एटलीस्ट लैंग्वेज आनी चाहिए, आपको पाइपलाइंस आनी चाहिए। पाइपलाइंस इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट द CI/CD पाइपलाइन। गिटहब के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि उसका अकाउंट कैसे मैनेज किया जाता है, गिटहब पे अपना कंटेंट कैसे अपलोड करते हैं, एडिटिंग कैसे करते हैं, वर्जनिंग कैसे कंट्रोल करते हैं। ऑल द थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर द डेवऑप्स इंजीनियर। अब डेटाबेस पे नो मैटर आपको ऑन प्रेमाइसिस डेटा का आइडिया है, SQL आपको आता है, ओरेकल आपको आता है, राइट, पोस्टग्रेस आता है आपको, एनी काइंड ऑफ डेटाबेस आपके पास DB की इंफॉर्मेशन होने चाहिए, डेटाबेस की इंफॉर्मेशन होने चाहिए, जिसके थ्रू आप अपने इन्वायरमेंट को आपको एज ए AWS डेटाबेस इंजीनियर प्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। अब बात करते हैं AWS कंप्लीट हो गया, एज्योर की बात करते हैं। एज्योर में बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया। एज्योर के केस में आपको क्या मिलता है, आर्किटेक्ट अलग मिलेगा, आप इसमें एडमिनिस्ट्रेटर पे जा सकते हैं, साथ ही साथ आप सिक्योरिटी पे जा सकते हैं। एज्योर के केस में आप AVD पर भी अपना कैरियर बना सकते हैं। और हर एक की जो प्रीरिक्विजिट है, हर एक की प्रीरिक्विजिट थोड़ा सा अलग है एक दूसरे से। आर्किटेक्ट की बात करें तो आपके पास अगेन सेम वही कॉन्सेप्ट होना चाहिए। आर्किटेक्ट के केस में आपको नेटवर्क का आइडिया, आपको स्टोरेज की डिटेल, आपको ADDS की डिटेल, राइट, और आपको बैकअप और रिस्टोर की डिटेल्स होनी चाहिए। सेम एज एडमिनिस्ट्रेटर के लिए और सेम आपका AVD इन्वायरमेंट के लिए। सिक्योरिटी के लिए चीजें थोड़ा सा अलग हो जाएंगी। सिक्योरिटी के लिए यू शुड नो अबाउट द नेटवर्क प्रोटोकॉल, आपको स्क्रिप्ट मालूम होनी चाहिए, थोड़ी सी स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए, आपको डोमेन से रिलेटेड यानी ADDS और एज्योर AD दोनों का कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। आप इनमें से किसी भी पार्ट को जा सकते हैं। AVD टोटली अलग है। AVD के केस में आपको VDI का आइडिया होना चाहिए, जो वर्चुअल डेस्कटॉप इंटरफेस होराइजन के थ्रू या फिर आप विद द हेल्प ऑफ जेन सर्वर, सिट्रिक्स के जेन सर्वर से क्रिएट करते हैं। डन। गूगल क्लाउड की डिमांड अगर हम बात करें मोस्ट डिमांडेड टेक्नोलॉजी, तो वो इस टाइम पे एज्योर और AWS है। मीन्स जो सबसे ज्यादा वैकेंसीज दिखने को मिल रही हैं अभी और आने वाले टाइम पे अकॉर्डिंग टू द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट दे आर इम्प्लीमेंटिंग इन द बैक एंड, उसके अकॉर्डिंग ये दोनों टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत ज्यादा मीन्स यूजफुल होने वाली है अपकमिंग डेज में। IBM क्लाउड एंड ओरेकल क्लाउड का जो परसेंटेज है मार्केट में, मीन्स क्योंकि ये प्राइवेट है तो डेफिनेटली थोड़ा सा कॉस्टली है इन कंपेयर ऑफ अदर। So we should know about the concept of IBM and
ओरेकल क्लाउड, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि इस केस में आपके पास वैकेंसीज तो कम है, बट कहीं ना कहीं सीखने को इसमें काफ़ी अच्छा मिल जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की है वो क्लियर हो गई होंगी. Please let me know if you have any doubt or question. You can drop a comment and definitely we'll reach your comment and give you the solution. Thank you guys, and do subscribe Cloud Support.